जरा सोचें, अगर आपको एक ऐसा टी पॉट मिले जो हल्की सी भी चोट लगने पर आपको ढेर सारा पैसा दे। कुछ ऐसी ही फिल्म है हमारी आज की, तो आइए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और उसकी बीवी का नाम एलिस था। ये दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन घर की जरूरियात पूरी करने के लिए जॉन सुबह काम पर चला जाता। असल में जॉन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। एक दिन इसका सुपरवाइजर इसे मजीद मेहनत करने और अच्छे रिजल्ट देने के लिए इस पर दबाव डालता है, लेकिन जॉन गरीबी की वजह से हर वक्त परेशान रहता और अपने काम को बेहतर तौर पर ना कर पाता। इनका मकान मालिक भी किराया ना देने की वजह से इन्हें रोज तंग करता, जिससे तंग आकर एलिस भी एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन कोई भी डिग्री ना होने की वजह से इसे जॉब नहीं मिलती और इसे हाली हाथ वापस आना पड़ता है। घर आकर एलिस जब अपना अकाउंट चेक करती है तो इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जॉन और एलिस रात को एक पार्टी में जाते हैं जहां इनके सारे दोस्त भी आए थे जो काफी अमीर थे और उनकी ड्रेसिंग भी इनसे काफी अच्छी थी। अपने दोस्तों को इतना अमीर देखकर इनको भी अमीर होने का एहसास होने लगा। अगले दिन घर में राशन ना होने की वजह से ये शहर जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे ये दोनों तो बच जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिस की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क के किनारे पुरानी और कीमती चीजों की एक दुकान चलाती थी। एलिस देखती है कि वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत टी पॉट को दुकान में लेकर जा रही थी। एलिस को ये टी पॉट इतना पसंद आता है कि ये इस टी पॉट को देखने के लिए दुकान के अंदर चली जाती है। दुकान में जाकर वो इस टी पॉट को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत एलिस को देख लेती है और एलिस से बातें करने लगती है। इसी दौरान बूढ़ी औरत का फोन बजता है, जिससे वो औरत वहाँ से चली जाती है। दुकान में एलिस को एक दरवाजा नजर आता है। जब एलिस दरवाजा खोलती है तो सामने वो टी पॉट पड़ा था। एलिस के पास पैसे तो थे नहीं कि वो इस टी पॉट को खरीद सकती, इसलिए एलिस इस टी पॉट को घर ले जाती है। घर में लाकर एलिस इस टी पॉट को हर वक्त अपने पास रखती। एक दिन एलिस अपने बालों को कर्ल कर रही थी कि अचानक से वो स्ट्रेटनर इसके माथे पर लग जाता है, जिससे ये टी पॉट हिलने लगता है। जब एलिस टी पॉट का ढक्कन हटाती है तो इसे टी पॉट में से कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर एलिस हैरान हो जाती है और दूसरी बार जानबूझकर स्ट्रेटनर अपने माथे पर लगाती है, जिससे एलिस को तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन इस बार इसे टी पॉट में से पहले से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके बाद एलिस अपने पाँव को जोर से चेयर के साथ हिट करती है, जिससे एलिस का पाँव जख्मी तो हो जाता है, लेकिन इसे टी पॉट में से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिससे एलिस समझ जाती है कि वो जितनी अपने आप को तकलीफें देंगे इन्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। जब जॉन घर आकर अपने लिविंग रूम में जाता है तो वहाँ सारी चीजें बिखरी पड़ी थी और एलिस भी बेहोश थी। जॉन एलिस को होश में लाता है और इसे बताता है कि इसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर एलिस जॉन से कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, हमें एक ऐसा टी पॉट मिल गया है जो हमें पैसे देगा। इसके बाद एलिस जॉन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इसे टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखाती है। जॉन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एलिस जॉन को यकीन दिलाने के लिए इसके पेट में अपना घुटना मारती है, जिससे टी पॉट में से काफी ज्यादा पैसे निकलते हैं। जॉन को यकीन तो आ गया था, लेकिन उसे इस तरह पैसे कमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे एलिस कहती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे हमारी जरूरियात भी पूरी नहीं होती। ये टी पॉट हमें अमीर बना सकता है, लेकिन जॉन नहीं मानता और इस टी पॉट को वापस करने के लिए दोबारा उस शॉप पर आता है, लेकिन इस शॉप पर ताला लगा था, जिससे जॉन ये टी पॉट लेकर वापस आ जाता है और इस टी पॉट को एक टीवी शो में भी लेकर जाता है। बाद में इस शो को टीवी पर दिखाया जाता है। इस टी पॉट को देखकर एक डॉक्टर काफी हैरान होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस टी पॉट के बारे में पहले से ही जानता हो। शो से घर आकर जॉन और एलिस वादा करते हैं कि वो $1 मिलियन कमाने के बाद इस टी पॉट को वापस कर देंगे। इसके बाद ये दोनों मुख्तलिफ
तरीकों से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। कभी वो अपने हाथ को आग के करीब करते और कभी अपने आप को खतरनाक इंजेक्शन लगवाते। ऐसा करने से इन्हें बहुत सारा पेन तो होता है, लेकिन बदले में इन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलता है। ये इस पैसे को टॉयलेट में छुपा देते हैं। अब इतना ज्यादा पैसा होने की वजह से इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और अमीरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। एक दिन एलिस की माँ और उसकी बहन इनके घर आती है और इनका रहन सहन देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए। पहले तो ये बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन जॉन और एलिस इन्हें टीपॉट के बारे में कुछ नहीं बताते। अगले दिन इनके घर दो जुड़वा भाई आते हैं। ये दोनों उस बूढ़ी औरत के बेटे थे जिसका इन्होंने टीपॉट चुराया था। वो जॉन को बहुत मारते हैं और इनसे टीपॉट भी मांगते हैं, लेकिन जॉन और एलिस कहते हैं कि हमने उस टीपॉट को बेच दिया है, जिससे इन भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वो इनसे सारे पैसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जॉन और एलिस इस जादुई टीपॉट के मुतालिक किताबें ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये इन्हें पैसे क्यों देता है। एक दिन इन्हें लाइब्रेरी में से एक बुक मिलती है जो जादुई चीजों के मुतालिक थी। जब एलिस इस बुक को पढ़ने लगती है तो इसके एक सफ़े पर जादुई चीजों को इस्तेमाल करने के नुकसानात लिखे थे। एलिस इस पेज को फाड़कर अपने पास रख लेती है ताकि जॉन इस पेज को ना पढ़ सके। जब जॉन इस किताब में से जादुई चीजों के नुकसानात पढ़ने लगता है तो नुकसानात वाला सफा पहले से ही गायब था। एलिस जॉन से कहती है कि इस टीपॉट को इस्तेमाल करने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं। इसके बाद ये दोबारा पैसे कमाने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे इनके पास काफी पैसा आ गया था और वो महंगी महंगी गाड़ियाँ और कपड़े खरीदते हैं और अपने घर में पार्टीज भी करते हैं, जहां वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं। एक दिन इनके घर पार्टी चल ही रही थी कि तभी इनके दरवाजे पर वो डॉक्टर आता है जिसने टीपॉट को टीवी पर देखा था। डॉक्टर इनसे कहता है कि ये टीपॉट आगे जाकर आपको बहुत नुकसान दे सकता है, लेकिन जॉन और एलिस इस डॉक्टर की बात नहीं सुनते और इसके मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। शाम को ये दोनों इस टीपॉट से मिलने वाली खुशियों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी इनका मकान मालिक इन्हें बाहर खिड़की से देख लेता है और अंदर आकर इनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। असल में ये नशे में था और एलिस के हाथ से टीपॉट छीनकर घर से बाहर आ जाता है। पहले तो वो इस टीपॉट को सड़क पर फेंकता है और बाद में इस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस टीपॉट पर कोई स्क्रैच नहीं आता। इसके बाद ये दोनों इस टीपॉट को लेकर उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि वो इस टीपॉट के बारे में बहुत कुछ जानता था। डॉक्टर इन्हें कहता है कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और ये उस वक्त के अच्छे और बुरे लोगों के हाथ से होकर आप तक पहुंचा है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप ये टीपॉट मुझे दे दें। मैं इस टीपॉट को एक ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां से ये किसी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन एलिस एक बार फिर से लालच में आ जाती है और जॉन से कहती है कि अगर ये टीपॉट एक दफा इनके हाथ से चला गया तो फिर कभी भी इनके हाथ नहीं आएगा। इसके बाद ये दोबारा इस टीपॉट को घर ले आते हैं और दोबारा खुद को चोट पहुंचाकर पैसे कमाने लगते हैं। एक बार फिर से वो जुड़वा भाई इनके घर आते हैं और इनसे सारे पैसे छीन लेते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये टीपॉट जिसके पास भी रहेगा उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम चाहें तो तुमसे ये टीपॉट छीन भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके नुकसानात के बारे में जानते हैं। अगले दिन जॉन और एलिस देखते हैं कि टीपॉट पहले से कम पैसे दे रहा था, जिससे ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें टीपॉट से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो इन्हें खुद को गहरी चोट देनी होगी। इसके बाद ये दोनों एक बार में आते हैं और वहां आकर एक गुंडे को जानबूझकर छेड़ते हैं, जिससे वो गुंडा गुस्से में आ जाता है और जॉन को खूब मारता है, जिससे जॉन काफी जख्मी हो जाता है। और वो डॉक्टर दोबारा जॉन से कहता है कि ये टीपॉट मुझे दे दो
वरना ये आगे जाकर तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जिसके सामने एक लड़का गिरता है जिससे टी पॉट हिलता है और इसमें से पैसे निकलते हैं। ये देखकर एलिस समझ जाती है कि इन्हें टी पॉट से पैसे निकालने के लिए जरूरी नहीं कि ये खुद को ही चोट पहुंचाएं, बल्कि इस टी पॉट के करीब जिसको भी चोट लगेगी ये टी पॉट इन्हें पैसे देगा। इसके बाद ये दोनों हर पेनफुल इवेंट में जाते हैं और टी पॉट में से ढेर सारा पैसा निकालते हैं। एक दिन ये दोनों किसी इवेंट से आ रहे थे कि तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आता है। एलिस इस आदमी पर गाड़ी चढ़ाने ही वाली थी कि जॉन स्टीयरिंग घुमा देता है जिससे वो आदमी बच जाता है। इसके बाद एलिस गुस्से में आ जाती है और जॉन से कहती है कि तुम जानते हो अगर हम इस आदमी को मार देते तो हमें कितना ज्यादा पैसा मिलना था। तभी ये देखते हैं कि टी पॉट इनके पेनफुल इमोशंस पर भी पैसा देता है। इसके बाद एलिस जॉन से कहती है कि वो इसकी इंसल्ट करे। पहले तो जॉन ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन एलिस के बार बार कहने पर जॉन मान जाता है और एलिस की खूब इंसल्ट करता है जिससे टी पॉट इन्हें ढेर सारा पैसा देता है। अब ये दोनों रोज एक दूसरे के सामने बैठ जाते और एक दूसरे की इंसल्ट करते और हर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे राज बताते हैं जो पहले ये दोनों एक दूसरे से छुपाते थे। एलिस जॉन से कहती है कि पहले मेरा चक्कर अपने मकान मालिक के साथ चल रहा था। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पैसे उठाकर एलिस के मुंह पर मारता है। ऐसा करने से ये दोनों काफी हर्ट हुए थे लेकिन आज इन्हें टी पॉट से बहुत ज्यादा पैसा मिला था। उन्होंने अपने सारे राज एक दूसरे को बता दिए थे। जब इनके पास कोई राज नहीं बचता तो ये दूसरे कपल के राज एक दूसरे को बताते हैं जिससे उस कपल की आपस में लड़ाई होती और इन्हें टी पॉट से पैसा मिलता। पैसे ने इनको एकदम अंधा कर दिया था। एक दिन एलिस जॉन से कहती है कि इनके करीब बहुत से लोग मुजरिम हैं। अगर इनमें से किसी एक मुजरिम को मार दिया जाए तो टी पॉट इन्हें काफी पैसा देगा। पहले ये दोनों एक कब्र खोदते हैं ताकि मारने के बाद उस मुजरिम को यहाँ दफन कर सकें। अब ऐसा करते हुए जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर आकर जॉन एलिस को ऐसा करने से एक बार फिर मना करता है और ये टी पॉट उस डॉक्टर के हवाले करने के लिए कहता है लेकिन एलिस टी पॉट देने से मना कर देती है जिससे जॉन टी पॉट के साथ खिड़की से बाहर कूद जाता है। एलिस भागकर नीचे आती है और देखती है कि जॉन बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जब जॉन को होश आता है तो एलिस टी पॉट को डॉक्टर के हवाले करने के लिए मान जाती है। डॉक्टर इनसे ये टी पॉट लेकर समंदर में फेंक देता है ताकि ये टी पॉट किसी के हाथ ना आ सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।